रात को 12 बजे आ जाते हैं और फिर रात भर वहीं सड़क पर सोते हैं। सुबह को नहाने धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए वहीं जाते हैं इसमें नदी में ना, तो उसको आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। वहाँ पिछली बार भी आपने वो तारबाड़ टाइप की कुछ रेलिंग टाइप की करा दी थी, वो आपको तमाम निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर क्या क्या कहा गया है इस वर्ष के लिए? शटल सेवा बढ़ानी है, तमाम व्यवस्थाएं करनी है, तो क्या कहा गया है? कैची धाम मंदिर का जो महोत्सव होता है, वार्षिक मेला होता है 15 जून को आने वाला है। उसकी तैयारियों के लिए आज मंदिर समिति के साथ और जो विभाग के अधिकारी होते हैं उनके साथ एक मीटिंग हम लोगों ने मंदिर में ही की। और क्योंकि वीकेंड पर भी समस्या आ रही है और जिस तरह से क्राउड यहाँ आ रहा है प्रति सप्ताह, उसको देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा दोगुना भीड़ इस बार रहेगी 15 जून के मेले में। तो उस दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, उसके लिए पिछली बार जो शटल सर्विस चली थी उसकी संख्या बढ़ाने के लिए भी विभाग को हम लोगों ने निर्देशित किया है। साथ में जिन स्थानों पर बैरिकेडिंग की ज़रूरत है वहाँ बैरिकेडिंग करने के लिए भी विभाग ने अपना काम शुरू कर दिया है। पैदल चलने वालों के लिए एंट्री और एग्जिट का जो पाथवे है वो अभी निर्माणाधीन चल रहा है, उसको 12 तारीख तक का पूर्ण करने के लिए कार्यदायी संस्था के लिए कहा गया है। लगभग 9 से 10 स्थानों पर अस्थायी पार्किंग बनेंगी, कुछ स्थायी पार्किंग बनी हुई है ऑलरेडी, वहाँ से शटल सर्विस अवेलेबल रहेगी। जो 2 पहिया वाहन है उनको डिस्करेज किया जाना है, उनकी नहीं रहेगी, शटल के माध्यम से ही एंट्री मिलेगी। इसके साथ जो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और रील बनाना है, क्योंकि उसकी वजह से आदमी जगह जगह खड़ा होता है और भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है ज़्यादा भीड़ में, तो उसको प्रतिबंधित किया गया है। वो यहाँ प्रतिबंधित रहेगा आज मेले के दिन। इसके अलावा जो भंडारे सड़क पर लगते हैं वो भी सड़क पर नहीं लगेंगे। किसी को यदि कोई वितरण करना है खाद्य पदार्थ का या पानी का, तो वो जो अस्थायी पार्किंग प्लेसेस बने हुए हैं उनमें करेगा, या लोगों के अपने घर के आंगन है, सड़कों के किनारे लोग अपने घर के आंगन में करेंगे। सड़क पर ये चीज़ें नहीं लगेंगी। पड़ फेरी वगैरह जो लगते हैं वो भी सड़क पर नहीं लगेंगे। जो साइनेज वगैरह की व्यवस्था है वो भी करने के लिए विभाग को कहा है। डॉक्टर्स की टीम रहेगी, एम्बुलेंस अवेलेबल रहेगी, पानी के टैंकर्स रहेंगे, बिजली की आपूर्ति के लिए ये सभी जो असेंशियल सर्विसेज हैं ये संबंधित विभाग अवेलेबल कराएंगे। और 13 तारीख से ही ये व्यवस्थाएं शुरू करी जानी है, ताकि 14 को और 15 को 16 तक ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ रखी जानी है। अतिरिक्त 100 सफाई कर्मचारी जिला पंचायत के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। नगर पालिका की गाड़ी लगेगी। पार्किंग प्लेसेस में मोबाइल टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था नगर पालिका के माध्यम से होगी। तो ये बेसिक एमिनिटीज़ वगैरह करी जाएंगी। इसके साथ पुलिस के अधिकारी भी आज की मीटिंग में सम्मिलित रहे हैं। तो जो ट्रैफिक प्लान होगा वो बड़े विस्तृत रूप में जारी करा जाएगा। उसके हिसाब से जो प्राइवेट वाहन से जो एंट्री है वो प्रतिबंधित रहेगी, शटल के माध्यम से एंट्री रहेगी। शटल हल्द्वानी से भी चलाई जाएंगी, रेलवे स्टेशन बस अड्डे से। इसके अलावा काठगोदाम से भी रेलवे स्टेशन से शटल चलेंगी। भीमताल से भी पार्किंग से सिडकुल की जो पार्किंग है लैंड में वो उससे शटल चलेगी। खैरना से भी शटल सर्विस अवेलेबल रहेगी। नैनी बैंड भवाली से भी शटल सर्विस अवेलेबल रहेगी। नैनीताल से लेकर कैची के बीच में एक पैदल ट्रैक रूट भी बन गया है, निर्माण कार्य उसका पूरा हो गया है। तो लोग जो पैदल आना चाहते हैं, वाहन से नहीं आना चाहते नैनीताल से, इस ट्रैक रूट के माध्यम से भी आ सकते हैं। साथ में जो शटल अवेलेबल रहेगी नैनीताल से, वहाँ से भी आ सकते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में बसों की और छोटी गाड़ियों की व्यवस्था रहे, इसके अरेंजमेंट हम लोगों ने विभाग को करने के लिए कहा। एक चीज़ है कि जो भीड़ बढ़ रही है, रील्स और फोटोग्राफी करना तो पहले ही अलाउड नहीं था, लेकिन अब कितना एरिया इसको पूरा ले लिया गया है, क्यों ये ज़रूरत आन पड़ी है कि आपको रील और फोटोग्राफी इन चीज़ों पर जाना पड़ा? जो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या इंस्टाग्राम रील वगैरह बनाते हैं यंगस्टर्स जो ऐसे प्लेसेस पर, तो खड़े होकर जब बनाते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ के अंदर, अगर 2-3 मिनट के लिए कोई व्यक्ति एक स्थान पर रुकता है तो एक तो स्टैम्पेड होने का खतरा होता है, भगदड़ होने का खतरा होता है, उससे कोई बड़ा हादसा तो होता है। इसको हमने इसलिए प्रतिबंधित किया है लोगों की सुरक्षा के लिए। ज़रूरी है कि जो क्राउड आए वो चलता रहे, वो मूवमेंट होता रहे, किसी भी कारण से एक स्थान पर क्राउड ना करे। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जिन जिन कारणों से लोग रुक रहे हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। तो
ज़्यादातर लोग जो रुक रहे हैं वो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए रुके हैं। ये पूर्व में पिछले वर्ष प्रतिबंधित किया गया था मेले में, बाद में इसको बहुत स्ट्रिक्टली लागू नहीं किया गया। इसको स्ट्रिक्टली लागू करने का निर्णय लिया गया है आज की मीटिंग में कि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, रील बनाना ये सब मंदिर कैंपस के बाहर जहाँ से पैदल लाइन लगती है वहाँ से लेकर पूरा मंदिर परिसर के एग्जिट तक पूरा प्रतिबंधित रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार का क्राउड का बीच में स्टॉप ना हो और लोग चलते रहें, ताकि कोई जन सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा ना हो। प्रसाद भी 17 तक ले सकते हैं, ये भी अपील की जाएगी। मंदिर समिति ने आज मीटिंग में ये अवगत कराया है कि जो प्रसाद मिलता है मेले का, महोत्सव का, वो सिर्फ 15 ही नहीं 16, 17, 18 तक भी मंदिर में अवेलेबल रहेगा। बहुत सारे लोग जो प्रसाद नहीं ले पाते उसकी वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है कि लोगों को लगता है कि एक ही दिन प्रसाद अवेलेबल होगा। तो उसमें लोग जो है ये संदेश सबको सर्कुलेट करने की आवश्यकता है कि अगर आप 15 तारीख को छूट भी गए हैं तो आपको 16, 17, 18 में भी प्रसाद आप ले सकते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का पैनिक ना हो। एक मैम, कल जो घटना हुई थी एम्बुलेंस लेके, वो काफ़ी पैनिक भी कर रहा है क्योंकि 2-3 दिन में जिस तरह का हालात थे, तो जो पहाड़ से आने वाले हैं या हमारे ज़िले के बेताल घाट या तमाम एरिया हैं, वहाँ पर एक बच्चे की डेथ हो गई कि एम्बुलेंस नहीं निकल पाई, तो उसको लेके भी आपने बाइक पास का प्लान बनाया है कि एम्बुलेंस उस रूट से भेजें। क्या दिक्कतें हुई थी और क्या अभी प्लान है? ये घटना के संबंध में सीएमओ को एक जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। यदि पुरानी एम्बुलेंस प्रयोग करी गई है और नई एम्बुलेंस उपलब्ध की हॉस्पिटल में, उसको कहीं डाइवर्ट करा गया है, तो इस संबंध में वो अपनी जांच करेंगे। दोषी कोई होगा उस पर कार्रवाई करी जाएगी। साथ में आगे ये घटनाएं ना हो इस तरह की, उसके लिए एम्बुलेंस के लिए, क्योंकि बाईपास का एक पुराना जो कोट क्रांति घाट मार्ग है वो अभी कच्चा मार्ग है। हालांकि रोड सेफ्टी के लिए के दृष्टि से अगर देखें तो वो मार्ग अभी वाहनों के आवागमन के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन अभी अगर कभी किसी की जान बचाने की इमरजेंसी हो जाती है तो उसको जो है बड़ी सावधानी पूर्वक प्रयोग करने के बारे में विचार करने के लिए कहा है। अभी विभाग उसको एक बार निरीक्षण करेगा, यदि उपयुक्त होगा तो उसको हम इमरजेंसी वाहनों के लिए यूज़ करेंगे। साथ में जो हॉस्पिटल है जहाँ व्यवस्थाएं, तैयारियां और ड्यूटियां बांट दी गई हैं, और क्या इस बार रहेगा प्लान? देखिए, कैंची मेले के लिए जो आज मीटिंग हुई है इसमें प्रशासन के अधिकारी भी हैं, सारे विभागों के अधिकारी हैं, मंदिर ट्रस्ट के भी लोग हैं, और चूँकि पिछली बार कैंची धाम में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे, आजकल जो टूरिस्ट सीजन चल रहा है और कल जो भीड़ भाड़ थी उसको देखते हुए हमें उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। उस हिसाब से हम तैयारियाँ कर रहे हैं। फोर्स की जो डिमांड है वो भी उस हिसाब से भेजी गई है। बाकी जो पार्किंग से जहाँ शटल सर्विस चलनी है वहाँ पर बेसिक सुविधाओं के लिए तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है 14 और 15 तारीख को, उसको भी हमने तैयार कर लिया है, क्योंकि 14 और 15 तारीख को जो कैंचीधाम रोड है, भवानी रोड है, वहाँ पे हम पूरे तरीके से ट्रैफिक का आवागमन बंद कर रहे हैं। इसके साथ जो टूरिस्ट आएंगे, चाहे वो बसों से आ रहे हो या काठगोदाम तक ट्रेन से आ रहे हो, इसके अलावा अपने प्राइवेट वाहनों से आ रहे हो, उनको लेके भी जो होल्डिंग एरिया वहाँ में तैयारी कर ली है। फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है उसके सेक्टर जोन हमने तैयार कर लिए है, और जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए कुछ एडवाइजरी जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा फोर्स का जो आवागमन है वो फोर्स का आवागमन भी हो चुका है, और जो सुरक्षा के मद्देनजर जो बेसिक चीज़ें चेकिंग, फ्रिस्किंग, वेरिफिकेशन वो हमने कर दिया है। एक मेजर चीज़ जो हम श्रद्धालु को, आम जनता को सबको बताना चाह रहे हैं, 14 और 15 तारीख को किसी भी प्राइवेट वाहन का कैंचीधाम की तरफ आवागमन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको पहाड़ में यात्राएं करनी है या किसी भी रीजन की वजह से कैंचीधाम की तरफ आना है, वो अपनी यात्राएं इस हिसाब से प्लान करें कि जो डाइवर्जन रूट उनको दिए गए हैं डाइवर्जन रूट से वो आएँ। इसके साथ ही जो हमारे एसेंशियल सप्लाई के व्हीकल हैं उन व्हीकल्स की भी हम टाइमिंग तैयार कर रहे हैं, ताकि एसेंशियल सप्लाई वाले व्हीकल टाइम में निकाले जा सकें, और उसकी वजह से जो हमारे बाजार हैं उनमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। फोर्स का अपने लेवल पे एक ब्रीफिंग हमने कर ली है। 12 तारीख को एक बड़ी ब्रीफिंग हम लोग अपनी तरफ से फोर्स से कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पिछले साल का जिस तरीके से एक्सेप्शनल मेला हमने संपन्न करवाया था, वैसे इस बार का कैंचीधाम का मेला भी हम बहुत अच्छे से संपन्न करवाएंगे। एसएसबी या तमाम अलग फोर्स को भी लगाया गया जाएगा इस बार, क्योंकि जिस तरह के हालात दिख रहे हैं? देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर हम एसएसबी को भी लगा रहे हैं,
इसके अलावा किसी तरीके की दुर्घटना नहीं हो या जो यात्री आ रहे हैं उनकी फिजिकल सेफ्टी के लिए हम लोग एसडीआरएफ को डिप्लॉय कर रहे हैं। इसके अलावा पीएससी का, लोकल फोर्स का, एलआईयू का, सभी का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। हम ड्रोन से और सीसीटीवी से हर चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसीलिए जो भी आप श्रद्धालु आए हैं उनकी चेकिंग फेसिंग में हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग इस चीज़ को इंश्योर करें कि यहाँ किसी तरीके की अवांछनीय गतिविधि नहीं है। एक सब जाम बहुत बड़ा कारण बन रहा है, नैनीताल भी, रामनगर भी, या पूरे ज़िले में। आज भी नैनीताल में भी जाम की स्थिति बन रही है, कैंची धाम तो पूरे साल भर का स्थिति बन रही है। क्या दिक्कतें आ रही हैं कंट्रोल करने में? कल एक बच्चे की जान तक चली गई इसमें। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मई माह जो है हमारे नैनीताल ज़िले में बहुत हल्का रहा टूरिस्ट के हिसाब से, लेकिन अब जून जो है बाकी सालों के बजाय काफ़ी बढ़कर आ रहा है। तो कल बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए और न केवल नैनीताल में, जो गर्जिया हमारा प्लेन क्षेत्र रामनगर वहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए। इसके अलावा जो बाकी हमारे जो पर्यटन स्थल है, चाहे मुक्तेश्वर हो, अल्मोड़ा हो, बाकी जगह पे टूरिस्ट बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो एक तरीके से अच्छा सूचक है, लेकिन चूँकि बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए हैं तो उस वजह से कभी कभी कंजक्शन हुआ और कल कुछ जगह जाम की स्थिति भी रही, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से डाइवर्जन प्लान तैयार किया है। हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया और जो एक मिनिमम रेस्पॉन्स टाइम में लोगों को पहुंचना चाहिए था उस टाइम में हम लोगों को पहुंचाया भी है। कल जो एम्बुलेंस वाली घटना हुई है उसका संज्ञान पुलिस ने अपने लेवल पर लिया है। प्राइमरी तौर पर जो हमने देखा है, जो टाइमिंग हमने देखी सीसीटीवी से दिखाई है, उसके हिसाब से उतना ही टाइम एम्बुलेंस को लगा जितना नॉर्मल टाइम लगना चाहिए था। इसमें ये चीज़ आ रही है कि पेशेंट को खैरना में और भीमताल हॉस्पिटल में दिखाया गया और हॉस्पिटल में रुकने की वजह से जो टाइमिंग वो बढ़ गया है। रोड पे इतना टाइमिंग नहीं लगा, इसको लेके बाकी एक इंक्वायरी चल रही है। अगर इसमें ऐसा पाया जाता है कि बताने के बावजूद भी किसी कर्मचारी ने जो है एम्बुलेंस को सेफ पास नहीं करवाया तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पूर्व में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जैसे वीआईपी व्हीकल है उसी तरीके से पेशेंट को भी एक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हमने पहले भी पेशेंट है उनके लिए सेफ्टी कॉरिडोर तैयार किए हैं। तो भविष्य में इनको निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी भी एम्बुलेंस की सूचना मिलती है उसको प्रॉपर एक सेफ पास दिया जाए, उसके लिए एक्स्ट्रा पुलिस व्हीकल लगाए जाएँ जो उसको एस्कॉर्ट करेंगे और एम्बुलेंस को वैसी वरीयता दी जाएगी जैसे किसी वीआईपी को दी जाए। एक जो जाम की स्थिति जो आमतौर पर बन रही है उसका कारण जो नैनीताल में टीवी नंबर चलना है, या फिर अब तो टीवी नंबर के साथ जो प्राइवेट स्कूटियाँ, बाइकें या प्राइवेट नंबर हैं वो तेज़ी से बढ़ी हैं। और ख़ास तौर पर मल्लीताल का जो पंथ पार्क वाला इलाका है, मस्जिद का चौराहा है, या तल्लीताल पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट पुलिस का भी दिख रहा है कि इस तरह चीज़ों को आगे प्रमोट करने का, उससे भी एक दिक्कतें बन रही हैं। देखिए, पिछले दिनों ये चीज़ें हमने देखी है कि अचानक से नैनीताल शहर में, नैनीताल जिले में जो टू व्हीलर व्हीकल है उसका आवागमन बढ़ा है। इसके पीछे दोनों रीजन है। चूँकि फोर व्हीलर में जाम लगने की वजह से लोग फंस जाते हैं, टू व्हीलर को कभी कभार से पास समझते हैं कि टू व्हीलर को कहीं से भी निकाल लेते हैं, इस वजह से लोग टू व्हीलर को यूज करते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग जो हैं वो प्राइवेट जो अपने व्हीकल से उनको भी रेंटल में दे रहे हैं। कुछ लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, कुछ बाइक्स हमने सीज भी की है। इसके साथ ही ऐसे टूरिस्ट जो नैनीताल में टू व्हीलर से आ रहे हैं उनके लिए हमने दिशा निर्देश जारी किए कि टू व्हीलर से आने वाले टूरिस्टों को हम अलाउ नहीं करेंगे। ये शटल से आ पाएंगे या टू व्हीलर की वजह से आने से शहर में और बाकी जगह कंजेक्शन होता है। तो इस चीज़ को हम रुकवा रहे हैं कि अनावश्यक जो टू व्हीलर है वो पहाड़ी हमारे कस्बे हैं वहाँ पर मूवमेंट कीजिए, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो टू व्हीलर से अपना मूवमेंट कर सकेंगे। लेकिन जो चौराहों से खेल चल रहा है सारा नैनीताल में, बड़ी समस्या उस वजह से